अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोहेल अफरीदी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों गए, वहां पे क्या हुआ, पीटीआई के एमएनए और दीगर एमपी हजरात भी उनके साथ थे, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक ऐसे शख्स ने शिरकत की जिसकी वजह से पार्टी की क्यादत पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। ये क्या मामला है वो भी आपसे शेयर करेंगे। अमेरिका से मोदी के लिए एक और बुरी खबर है। ये मामला ना ट्रंप का है ना गिरने वाले जहाजों का है, मामला कुछ और है। क्या मामला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में उन पर भी गुफ्तगू करें। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ोहरान ममदानी की। ज़ोहरान ममदानी इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ तबकात की डार्लिंग बना हुआ है। मजहबी तबका कह रहा है कि जी पहला न्यूयॉर्क का मेयर जो मुसलमान है, और अगर आप भुट्टो के वारसीन को देख लें या पीपल्स पार्टी वालों को देख लें, वो ये कह रहे हैं कि जनाब भुट्टो के फलसफे पे यानी रोटी कपड़ा मकान पे उसने न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जीत लिया। वैसे कराची के मेयर का इलेक्शन हुआ था और रोटी कपड़ा मकान का नारा इधर तो तकरीबन 50 साल से लग रहा है। तो कराची के मेयर ने कितने फीसद वोट लिए थे पीपल्स पार्टी के मेयर ने, और उनके मुखालफिन ने कितने फीसद वोट लिए थे। वहां पे तो उसने बड़ी एक लैंडस्लाइड किस्म की विक्ट्री ली है। लेकिन यहां पे रोटी कपड़ा मकान उतना नहीं बिका। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले आपको बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क में जो है रोटी कपड़ा मकान बेच के ज़ोहरान ममदानी यानी हमारा आइडिया चोरी करके वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। इसी तरह लिबरल तबका जो है वो भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है। सहाफी में देख रहा हूं एंकर्स दबादब जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी ये वो, और इसी तरह दीगर तबकात भी हैं, दानिश्वर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यकीन कीजिए इसमें वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं देखें जी नौजवान लीडर है लेकिन सिस्टम के अंदर रह के उसने जो है खेला है, सिस्टम के अंदर रह के उसने वोट को इज्जत दी है, बहुत ज्यादा हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। तो बहुत सारी इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर यही ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तान में होता तो ये तमाम तबकात इसको रिजेक्ट कर देते, तमाम तबकात। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, यहां पे वो यहूदियों के साथ बैठा हुआ है। तो यहां पे तो उस पर पहला फतवा तो ये लगता है कि ये यहूदियों का एजेंट है। ज़ोहरान ममदानी कहता है कि कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, जो भी है, अगर वो न्यूयॉर्क का शहरी है तो वो मेरा वोटर हो या ना हो, मैंने उन सब का ख्याल रखना है। तो वो उस मामले में काफी ज्यादा लिबरल है। तो पाकिस्तान में तो बहुत सारा ऐसा तबका है जो उसको फौरन रिजेक्ट कर देता। इसी तरह अगर आप लिबरल्स की बात कर लें तो पाकिस्तान में लिबरल्स ये कहते हैं कि जनाब अगर कहीं वजीरिस्तान में ड्रोन हमला होता है और उसमें 10 दहशतगर्द मारे जाते हैं, 7 4 बच्चे भी मारे जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये इसीलिए उनको फिर खूनी लिबरल कुछ कहते हैं। क्या लिबरल वैल्यूज ये होती है? लिबरल वैल्यूज में तो इंसानी जिंदगी की कदर की जाती है। इसी तरह दीगर जो सहाफी हजरात, दीगर लोग जो है वो इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। अगर इधर होते तो क्या किसी आम लड़के के पास या किसी आम बंदे के पास जिसका ताल्लुक किसी बड़े सियासी खानदान से ना होता तो ये एंकर उसके पास जाते? ये एंकर तो अपने प्रोग्रामों के अंदर इनके ऊपर तनकीद नहीं करते क्योंकि भाई इनकी पार्टी के लोग फिर हमारे प्रोग्रामों में नहीं आएंगे। और इधर ये ज़ोहरान ममदानी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जनाब ये जो इसी किस्म की मारूसियत वाली सियासत है, उन खानदानों के बच्चों के आगे जनाब ये फिर रहे होते हैं। उनके इंटरव्यूज भी करें तो बड़े आराम से सवाल करते हैं कि कहीं कोई अगला नाराज ना हो जाए। सिस्टम को सब कुछ कहते भी हैं लेकिन सिस्टम से तमगे भी लेते हैं, और हुकूमतों को जाली भी कहते हैं लेकिन हुकूमतों से मराद भी लेते हैं। एनीवे, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सारे जो तबकात हैं जो ज़ोहरान ममदानी को सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने उसको ना सिर्फ रिजेक्ट करना था बल्कि तरह तरह के फतवे उसके ऊपर लगाने थे। वो लोग जो कह रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी देखें कैसे उसने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है, नौजवान है लेकिन उसने वोट को इज्जत दी है, सिस्टम के अंदर रह के खेला है। क्या आपको पता है कि ज़ोहरान ममदानी का बयानिया और रियासत अमरीका का बयानिया 180% ऑपोजिट है। मतलब कि कोई उसका है ही नहीं है। अगर वो उधर जा रहे हैं तो ये इधर जा रहे हैं। इसराइल के हवाले से उसका क्या मौकिफ है? वो तो नेतन्याहू को कहता है भाई मैं गिरफ्तार कर लूंगा अगर नेतन्याहू आता है न्यूयॉर्क में। मोदी के हवाले से वो क्या कहता है? मोदी के हवाले से ज़ोहरान ममदानी कहता है वैसे ये खबर मोदी के लिए बड़ी बुरी और मोदी को बहुत जो है वो मसला होना है, क्योंकि अब ज़ोहरान ममदानी के खानदान का ताल्लुक भारत से है, इंडिया से है, लेकिन इंडियन मीडिया उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा। जेडी वैंस की एहलिया को सेलिब्रेट करते हैं, कमाला हैरिस को वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ज़ोहरान ममदानी को वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि वो मुसलमान है। और ज़ोहरान ममदानी ने ये कहा कि मैं गुजराती मुसलमान हूं, और हालत ये है गुजरात में कि जब मैं अब किसी को दुनिया में किसी जगह पे भी बताता हूं कि मैं गुजराती मुसलमान हूं तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि भाई गुजरात में कोई मुसलमान रह गया या नहीं रह गया। ये हालत की है वहां पे गुजरात के बुचर ने, मोदी ने। ये ज़ोहरान ममदानी कहता है। ज़ोहरान ममदानी कहता है जैसे वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू है वैसे ही मोदी है।
ये वो मोदी साहब के हवाले से कहता है, और इसी वजह से इंडिया में उसको कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में जो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन सारे लोगों ने, अगर वो पाकिस्तान में होता तो इन्होंने उसके खिलाफ ना सिर्फ खबरें लगानी थी, उन्होंने कहना था कि भाई इसकी कबूलियत नहीं है, ये देखें तसादुम की सियासत कर रहा है, ये देखें ये कैसी फजूल बातें कर रहा है। और वो जो रोटी कपड़ा मकान की बातें कर रहे हैं, वो कि उस नारे के ऊपर वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। भाई अगर आप उसकी सियासत देखें तो वो एग्जैक्टली उस सियासत के खिलाफ उठा है जिस किस्म की सियासत यहां की हुक्मरान शराफिया करती है, मोरूसियत की सियासत, जो मुबैना तौर पे करप्शन के इल्जामात लगते हैं उनके खिलाफ। वो ये कहता है कि ये एक हुक्मरान तबका है, हुक्मरान शराफिया है, मराद याफ्ता है, ये अपनी मराद में इजाफे करते हैं, ठेके देते हैं, पैसा बनाते हैं, इनके बच्चे आगे असेंबलियों में जाते हैं, ये सियासत करते हैं, दुनिया भर में कारोबार करते हैं। वो उनके खिलाफ उसने वो इलेक्शन लड़ा है, उन सारी चीजों के खिलाफ। लेकिन आप हमारा अलमिया देखें कि वो लोग जो कंप्लीटली ऑपोजिट हैं ज़ोरान ममदानी के, वो सब लोग, वो तमाम तबकात, मैंने सबका नाम ले लिया, वो तमाम तबकात जो है ज़ोरान ममदानी को पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई ज़ोरान ममदानी हो तो ये उसको एक मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सारे सियासी तबकात की बात भी कर रहा हूं, दानिशवरों की बात भी कर रहा हूं, बहुत सारे सहाफियों की बात भी कर रहा हूं, बहुत सारे एंकर्स की बात भी कर रहा हूं, दीगर लोगों की बात भी कर रहा हूं। अपने मुल्क में किसी को भी ज़ोरान ममदानी नहीं चाहिए, दूसरे मुल्क में इन लोगों को ज़ोरान ममदानी चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर किसी आम बंदे के पीछे इस तरह आपका सारा ये दानिश्वर तबका खड़ा होता है? इनको तो जनाब उन्हीं के बच्चों के अंदर जो है वो चीजें नजर आती हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज। अगर कोई कौमी असेंबली में बगैर इलेक्शन लड़े, यानी बिला मुकाबला मुंतखब होकर पहुंच जाए, अब आप हालत देखें कि क्या पूरे सिंध में किसी मां ने कोई ज़ोरान ममदानी पैदा नहीं किया जो आसफा भुट्टो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ सके। लेकिन मुझे और आपको बताया जा रहा है कि ज़ोरान ममदानी जो है वो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। तो पूरे सिंध में कोई ज़ोरान ममदानी नहीं है, पूरी पीपल्स पार्टी में कोई ज़ोरान ममदानी नहीं है भुट्टो के अलावा, पूरी नून लीग के अंदर कोई ज़ोरान ममदानी नहीं है शरीफ खानदान के बच्चों के अलावा। इसी तरह दीगर जमातें भी देख लें, पूरा आप अपना सारा स्ट्रक्चर देख लें, कहीं पे आपको उस तरह नजर नहीं आता। तो यहाँ पे जो अपने आप को लिबरल कहते हैं वो लिबरल नहीं है, अपने आप को जो हुब्बुल वतन कहते हैं वो बुनियादी तौर पर ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो ठीक है, मेरे खिलाफ जो बात करता है वो तो जनाब हुब्बुल वतनी के असूलों के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए ना कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक इमिग्रेंट न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, पहला मुसलमान। और भाई यहां पे आप माइनॉरिटीज को ये राइट्स देते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं माइनॉरिटीज को ऐसे? यहां पे तो आप कहते हैं कि किसी तारकीन वतन को हमने बर्दाश्त ही नहीं करना, जो किसी जुर्म में मुलविस है या नहीं है, पुरअमन शहरी है या नहीं है, जैसी भी उसकी हालत है, कोई भी अगर अफगान शहरी है तो फौरन उसको निकाला जाए। देखें ना यहाँ पे तो हम किस तरह का रवैया रखते हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से, दीगर लोगों के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से। मैं ओवरऑल सब तबकात की बात कर रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें आप भी शामिल हैं, हमारी पूरी कौम शामिल है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम सब अपना अपना जो है ना किरदार थोड़ा सा देखें, तो हम सब ज़ोरान ममदानी को सेलिब्रेट तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और इसमें जो कुछ लोग हैं उनकी जो मुनाफकत है वो मेरे ख्याल में दूसरों से बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा अया है। एनीवे, अगर ज़ोरान ममदानी अगर पाकिस्तान में होता तो उसके ऊपर इल्जाम लगना था कि ये रियासत मुखालिफ जो है बयानिया लेके चल रहा है, ये तो वोट की इज्जत वाली बात नहीं कर रहा। इसको इतना ज्यादा वोट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पीछे कल्ट है, ये कल्ट है। देखिए अगर ये सियासतदान होता तो ये सबको साथ लेके चलता, ये कहता मैंने उससे भी बात नहीं करनी, मैंने उससे भी बात नहीं करनी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की बात करूंगा, अपने वोटर की बात करूंगा। तो यहां पे उसके ऊपर गैर जमहूरी रवैये का इल्जाम भी लगना था, गद्दारी का इल्जाम भी लगना था, मजहबी तबकात ने भी उसके ऊपर बहुत सारी बातें कर देनी थी कि भाई ये देखें यहूदियों के साथ बैठा हुआ है, ये देखें ये गाना गा रहा है, यहाँ पे वो डांस कर रहा है। तो हम सबको ज़ोरान ममदानी तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो न्यूयॉर्क में हो। पाकिस्तान के अंदर हम किसी ज़ोरान ममदानी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें तमाम तबकात है, मैं किसी एक तबके की बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, बुनियादी तौर पे वो चीफ जस्टिस साहब से मिलना चाहते थे, काफी देर वो वहां पे इंतजार भी करते रहे उनके चैम्बर के बाहर, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के मुकदमात को जल्दी लगाया जाए। अब आपको पता है कि खान साहब के मुकदमात नहीं चल रहे,
और वो जो मुकदमात हैं रूटीन के अंदर वो तो फौरन लग जाने चाहिए। एक उनकी बरियत का केस है, उसके अलावा सजा मौतनी का केस है, जमानत का केस है। ये उस तरह के केसेस हैं जो वकला भी बताते हैं कि रूटीनली ये केसेस जल्दी लग जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के केसेस को किसी तरीके से ब्रेक लगी हुई है। आई डोंट नो क्या वजह है उसकी। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सोहेल अफरीदी साहब की भी मुलाकात करवा दी जाए, दीगर लोगों की भी मुलाकात करवा दी जाए। बुनियादी तौर पे जो उन्होंने फैसला दिया था कि इनकी मुलाकात हो जानी चाहिए, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आज फिर जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अडयाला जेल की तरफ सोहेल अफरीदी साहब रवाना हो गए। उससे पहले वो काफी देर, घंटा डेढ़ 2 घंटे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब वो वहां पे तौहीन अदालत की एक पिटीशन भी दायर करना चाहते हैं कि भाई अदालत का हुक्म है, लेकिन उसके बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब बहुत सारे मामलात में हम देखते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत का हुक्म आता है, लेकिन उसके बावजूद चीजें आगे नहीं चलती हैं और चीजों को वहीं पे रोक दिया जाता है और मुलाकात नहीं होती है। अब देखते हैं कि ये तौहीन अदालत का मामला आगे किस तरफ जाता है। जिस तरह अभी अदालतों के हुक्म को इग्नोर किया जा रहा है, माजी में उसकी बहुत कम नजीर मिलती है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे ऐसे अदालती अहकामात को इग्नोर किया गया होगा पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वक्त। इस वक्त आप देखें ना, आईनी बेंच की बात तो की जाती है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस में फैसला दिया था कि 45 दिन में आप कानून साजी करें, वो अपील के हवाले से। आज 160-70 दिन हो गए, कोई किसी ने उसके ऊपर बात ही नहीं की, हुकूमत कोई कानून साजी नहीं कर रही, आईनी बेंच भी उसके ऊपर दोबारा नहीं पूछ रहा। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं मानते हुकूमत वाले और इंतजामिया जो उनको सूट नहीं करती। और इसी तरीके से अब जो बहुत सारे लोग हैं जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई हुई हैं, वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनका मामला आगे नहीं चल रहा। क्या ये उनके बुनियादी राइट्स नहीं है? इसी तरह अगर वो लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं तो आज अहसान नियाजी साहब के जो लॉयर्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि जी उनका मामला भी आगे नहीं चल सक रहा और केस सही तरीके से आगे नहीं चल रहा। पर मेन चीज तो वही है कि आईनी बेंच का फैसला आया हुआ है कि अपील के हवाले से कानून साजी की जाए, लेकिन अभी तक कोई कानून साजी नहीं की गई, पर उसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता। और अब सोहेल अफरीदी साहब अडयाला गए हुए हैं। जिस तरह कल मैंने आपको बताया था, कुछ 4.5% या 4.25% चांस है सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का। अब देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त जो है वो जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि वो अडयाला जेल के बाहर जा रहे हैं और वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि उनकी मुलाकात वहां पे हो सकती है या नहीं होती। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि जिस तरह खान साहब ने कहा था हम अदालतों के बाहर इकट्ठे होंगे, अदालतों से रिक्वेस्ट करेंगे, जहां जहां खान साहब का केस लगेगा वहां पे MNA हजरात भी जाएंगे, MP हजरात भी जाएंगे। और सोहेल अफरीदी साहब तो आपने देखा है काफी ज्यादा एक्टिव हैं। हालिया दिनों में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चक्कर भी लगाया, वो पार्लियामेंट भी गए, पार्लियामेंट में करारदाद भी पेश की गई है। फिर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं जिस मोअज़्ज़िज़ शख्सियत के ऊपर एरो सा लगा हुआ है, ये है शेर अफजल मरवत साहब। ये टीवी पे बैठ के खान साहब की बहनों पे भी तनकीद करते हैं, PTI के हर दूसरे बंदे पे तनकीद करते हैं और ये PTI की क़यादत पे भी तनकीद करते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है। ये सारी बातें, ये उनका मौकिफ है और उनका हक है कि वो अपना मौकिफ रखें। वो एक इलेक्टेड मेंबर हैं, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी बात करें। मैं, आप या कोई और तो उनको रोक नहीं सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि इन सारी बातों की वजह से शेर अफजल मरवत साहब को PTI से निकाल दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, वहां पे बैरिस्टर गौर साहब भी हैं, वहां पे दीगर लोग भी हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब भी वहां पे बैठे हुए हैं। और फिर आप देखेंगे कि आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, या 3 दिन पहले देखा होगा या 4 दिन बाद देखेंगे कि वो किसी टीवी चैनल पे बैठे हुए खान साहब की बहनों पे भी तनकीद कर रहे होंगे, PTI की क़यादत पे भी तनकीद कर रहे होंगे, PTI के ऊपर भी तनकीद कर रहे होंगे। तो क्या अभी तक वो PTI के अंदर शामिल हैं? अगर वो शामिल नहीं है और उनको निकाल दिया गया है, तो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्यों बैरिस्टर गौर साहब उनको बुलाते हैं या PTI की दीगर क़यादत उनको क्यों बुलाती है? इसके पीछे क्या राज है मुझे नहीं पता। क्या वो अभी भी उनके साथ हैं या उनको दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया गया है या उनका क्या स्टेटस है, मुझे नहीं पता। मैंने तो मुख्तलिफ लोगों से जो बात की है वो यही कह रहे हैं कि खान साहब की तरफ से हिदायत है कि शेर अफजल मरवत साहब अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद PTI का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है उसमें वो शिरकत करते हैं। हो सकता है एज ए इंडिपेंडेंट वो शिरकत करते हो। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जिंदाबाद, उसने सबको ही इंडिपेंडेंट करार दे दिया है, तो ये सारे ही आजाद हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब भी आजाद है, तो हो सकता है वो इज़हार यकजहती के लिए आ जाते हों। लेकिन जब PTI का पार्लिमानी पार्टी का इजलास कहा जाएगा और उसमें शेर अफजल मरवत साहब भी होंगे, तो फिर तासुर यही मिलता है कि PTI की क़यादत उनको साथ लेके चल रही है और खान साहब के उनके हवाले से क्या अहकामात थे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है।
अच्छा जी, 27वीं आईनी तरमीम पर MQM ने वजीर आजम साहब के सामने अपना मौकिफ रख दिया। जी हाँ जी, MQM, अब हो सकता है MQM वाले कहें भाई हमने तो वोट ही नहीं देना, बड़ा मसला बन जाएगा। MQM तो आपको पता है वो तो असूल पे फैसला करेंगे, उन्होंने तो ऐसे वोट नहीं देना। हो सकता है वो कहें पहले हम 28वीं को देंगे बाद में 27वीं को देंगे, पर एनीवे MQM ने अपना उनके सामने अपना मौकिफ रख दिया है। अब ये खबर थी, मैंने इसकी हेडलाइन पढ़ी कि 27वीं आईनी तरमीम, MQM ने वज़ीर आज़म के सामने अपना मौकिफ रख दिया। उसके बाद मैंने कहा कि ना मैंने अपना टाइम ज़ाया करना है, ना आप लोगों का टाइम ज़ाया करना है। जिधर हुकूमत ने जाना है MQM उनके इत्तेहादी उनके साथ ही जाएंगे, और हमेशा से MQM का ऐसा ही होता है। जो भी हुकूमत हो, चाहे खान साहब की हुकूमत हो, चाहे किसी और की हुकूमत हो, वो जब तक हुकूमत में होते हैं थोड़ी बहुत इख्तलाफात की खबरें वगैरह आती हैं, लेकिन जब ऐन मौका आता है, जब तक कोई बड़ा इशारा उशूरा इधर उधर से यानी किसी और सियासी इत्तेहादी से कोई इशारा ना आ जाए, तब तक वो जो है साथ ही चलते रहते हैं। और इस मौके पर भी मुझे नहीं लगता कि 27वीं आईनी तरमीम पर वो हुकूमत की मुखालफत करेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं जनाब, ये है एक बस और ये बस स्टॉप है। आप देख सकते हैं बस स्टॉप पे मरियम बीबी की तस्वीर बनी हुई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये इश्तिहार लगा हुआ है, CM पंजाब मरियम नवाज उनकी वो तस्वीर सी बनी हुई है, और ये 7 बसों का टाइम टेबल भी लगा हुआ है। जी हाँ जी, सरगोदा टू साहिवाल, ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी और मरियम बीबी की तस्वीर भी है। और ट्रिप नंबर 1 सुबह 6 बजे जनाब सरगोदा से गाड़ी जाएगी और वहां पे रात को शायद मिडनाइट पहुंचेगी। इसी तरह डिपार्चर्स, मुख्तलिफ डिपार्चर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सरगोदा की जानिब से ये इश्तिहार लगाया गया है, और इन इश्तिहारात के ऊपर जिस तरह आप देख सकते हैं कि मरियम बीबी की तस्वीर भी और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी है। तो ये पूरा टाइम टेबल है, साहिवाल से सरगोदा का भी और सरगोदा से साहिवाल का भी। अब ये बसें हो जाएं, बस स्टॉप हो जाएं, ये टाइम टेबल हो जाएं, हर जगह पे माशाल्लाह जो है CM साहिबा की तस्वीर लगी होती है, साथ इधर तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। और ये एक और आप देख सकते हैं, ये एक बस स्टॉप बनाया गया है किसी जगह पे, और इसमें बस स्टॉप में बताया गया है कि शायद कोई टक शॉप वगैरह बनाई गई है जिसमें ख्वातीन को रोजगार के मौके वगैरह फराम किए गए। वेरी गुड आइडिया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो चीफ मिनिस्टर्स विजन एम्पावरिंग वुमेन, अगेन वहां पे एम्पावरिंग वुमेन और साथ उनकी अपनी तस्वीर। मेरे ख्याल में जो वुमेन हैं जिनको एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, आम पाकिस्तानी, आम ख्वातीन, उनकी तस्वीरें लगा दी जाएं तो ज्यादा बेहतर हो। दुनिया भर में जब सियासी कैंपेन्स चलती हैं तो वहां की आवाम की, वहां के लोगों की तस्वीर लगती हैं, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह जो है मरियम बीबी की तस्वीर लगती है और साथ उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगती है। और इसी बस स्टॉप के अंदर दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहां पे भी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लगी हुई है और मरियम बीबी की तस्वीर भी लगी हुई है। चीफ मिनिस्टर्स विजन एम्पावरिंग वुमेन, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा बेहतरीन काम हो रहा है। अब इन इश्तिहारात पे कितने पैसे खर्च हुए होंगे, अब तक कितने ये इश्तिहारात छाप चुके हैं। अखबारात में तो आप छोड़ दें, मीडिया में तो आप छोड़ दें, उसके अलावा आपने सैलाब के दौरान देखा जनाब वो 6 रोटियां जा रही हैं तो DC बता रहा है कि जनाब ये आई हैं रोटियां, ऊपर वो डब्बे पे मरियम बीबी की तस्वीर लगी हुई है, जूस के डब्बों पे, मुहर्रम पे, सबीलों पे। तो बड़ा अच्छा और बेहतरीन काम हो रहा है, और यकीनन पाकिस्तान की आवाम का और खुसूसन पंजाब की आवाम का जो पैसा है उसका बेहतरीन ये इस्तेमाल है कि हुक्मरानों की तस्वीर और इश्तिहारात हर जगह पे लगाए जाएं। ऐन मुमकिन है कि ये अपनी जेब से वो लगवा रहे हो, अगर अपनी जेब से वो खर्च कर रहे हैं तो उसका भी वो मेरे ख्याल में तफसीलात सामने रख दें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे जिस वक्त मैं और आप बैठ के ये खामखा जो है ना तनकीद कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास काम कोई और नहीं है, हम वैसी तनकीद करते रहते हैं। मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर बेशक जितने मर्जी बस स्टेशन पे, जूस के डब्बों पे या जिधर अखबारात में जिधर भी छप रही हैं वो तो छपती रहेंगी। मरियम बीबी इस वक्त जो है वो ब्राजील की तरफ रवाना हो चुकी हैं, ब्राजील जा रही हैं। बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि वो ब्राजील पहुंच भी चुकी हों। वहां पे माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, एक समिट है COP30, उसमें उन्होंने शिरकत करनी है। पता नहीं सोहेल अफरीदी क्यों नहीं गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं गया। दीगर भी जो है 3 सूबे हैं उनके वज़राए आला क्यों नहीं गए। शायद पंजाब में माहौलियात के हवाले से माहौल सबसे अच्छा है इसलिए वो जा रहे हैं, या माहौलियात पे काम बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मैंडेट बहुत बड़ा है इसलिए वो जा रहे हैं। बाकी तो देखें ना पूरा पाकिस्तान ही माहौलियात से मुतासिर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तो फ्लड्स आए थे, उधर फ्लैश फ्लडिंग हुई। अचानक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा इमीडिएटली मुतासिर होगा जब ग्लेशियर्स वहां पे एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं बहना शुरू हो जाएंगे, वहां पे मेल्ट होना
शुरू हो जाएंगे, हो भी रहे हैं। तो वहां पे भी जिस तरीके से फ्लड्स आते हैं वो भी आपके सामने हैं और उसमें मौसमियाती तब्दीलियों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। लेकिन वो तब्दीलियां हमने यहाँ पे टैकल करनी है, उसके लिए ब्राजील जाना इतना जरूरी नहीं है। ब्राजील अगर आप कोई माहिरीन की कोई टीम भेज दें तो अच्छी बात है, वो जाके देख ले। लेकिन आपको पता है कि जापान भी यहाँ से एक वफ्द गया था और जाके उन्होंने जापान की वो डिफरेंट चीजों का जायजा लिया था। अमूमन दुनिया भर में ऐसे होता है कि किसी एक्सपर्ट को भेजा जाता है, वो जाके कोई स्टडी कर लेता है। और वैसे भी अब एक चीज इन्वेंट हो गई है, काफी अरसा हो चुका है, www वर्ल्ड वाइड वेब, और वो इंटरनेट की जो सहूलत है, आप किसी जगह पे भी बैठ के कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन फिर वहां पे जाके सामने देखना उसकी तो एक अपनी बात है। तो एनीवे, मैं और आप तो यहाँ पे खामखा वैसे ही बात करते रहते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त ब्राजील की तरफ रवाना है, ब्राजील जा रही हैं, और वो क्यों जा रही हैं वो मैंने तफसीलात आपके साथ शेयर कर दी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।